मोस्ट प्रॉफिट असाइनिंग वर्क। इस प्रॉब्लम में हमें तीन एरे दिए हुए हैं, डिफिकल्टी, प्रॉफिट, वर्कर। डिफिकल्टी और प्रॉफिट एरे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ith जॉब की डिफिकल्टी और उसका पूरा करने पर प्रॉफिट। तो जैसे यहाँ पर हमारा इनका साइज कितना है, 5 और 5 है, तो हमारी टोटल 5 जॉब्स हैं जिनकी कोरोस्पोंडिंग डिफिकल्टीज दी हुई है और उनका पूरा करने पर कोरोस्पोंडिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। साथ में हमें एक वर्कर एरे दिया हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास काम करने के लिए 4 वर्कर है जिनकी अलग अलग एबिलिटी है। जैसे फर्स्ट वर्कर की एबिलिटी 4 है, सेकंड की 5, थर्ड की 6, फोर्थ की 7। हर एक वर्कर जो उसकी एबिलिटी है उतना या उससे छोटी डिफिकल्टी की जॉब को पूरा कर सकता है, उससे ज्यादा डिफिकल्टी की जॉब को पूरा नहीं कर सकता है। जैसे वर्कर 1 की एबिलिटी क्या है, 4, तो ये केवल 2 और 4 स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 जॉब्स को ही कंप्लीट कर सकता है। 6, 8 और 10 क्योंकि इनकी डिफिकल्टी उसकी एबिलिटी से ज्यादा है, तो ये उनको पूरा नहीं कर सकता। साथ में हमें दिया है कि हर एक वर्कर केवल एक ही जॉब को कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि ये हमारा वर्कर 2 और 4 दोनों कंप्लीट कर सकता था, पर हम एक वर्कर से केवल एक ही जॉब करवा सकते हैं। लेकिन एक जॉब को मल्टीपल वर्कर्स भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई जॉब है जो कि $1 देती है, उसको पूरा करने पर तो अगर 3 अलग अलग वर्कर इसी जॉब को कंप्लीट करते हैं तो हमें टोटल 1 into 3 इतना प्रॉफिट मिलेगा। एक वर्कर एटमोस्ट एक ही जॉब कर सकता है, पर एक जॉब मल्टीपल वर्कर्स भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक जॉब को किसी वर्कर को साइन कर दिया तो उस जॉब को किसी दूसरे वर्कर को साइन नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारे वर्कर्स हैं 4, 5, 6, 7, यानी कि इनकी एबिलिटी ये है, तो हमारा ये वर्कर 4, 2 और 4 इन दोनों कंप्लीट कर सकता है। लेकिन हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो वो कौन सी जॉब प्रीफर करेगा? जो भी इनमें से मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही होगी। कौन सी दे रही है? ये 20 वाली, तो ये 20 का प्रॉफिट ले लेगा। फिर इसकी एबिलिटी 5 है, अगेन देखेगा 2 और 4 इनको कंप्लीट कर सकता है, तो कौन सी करेगा? जो ज्यादा प्रॉफिट देगी, 20 वाली दे रही है, तो 20 + 20 इन दो वर्कर्स ने इतना काम कर लिया। फिर इसकी एबिलिटी है 6, तो 2, 4, 6 इन तीनों में से कोई भी जॉब कर सकता है। कौन सी करेगा? जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, 30, इतना इस वर्कर का प्रॉफिट आ गया। फिर इसकी एबिलिटी कितनी है? 7, तो अगेन ये 2, 4, 6 इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कौन सी है? 30, इसको पूरा करेगा तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना मिला है? 20 + 20 + 30 + 30 100। ये हम मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट हम अचीव कर सकते हैं हमें वो रिटर्न करना है। हमें बोला था कि हर एक वर्कर को एटमोस्ट एक जॉब असाइन कर सकते हैं, लेकिन एक जॉब मल्टीपल वर्कर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वर्कर्स को इंडिपेंडेंटली जॉब असाइन कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वर्कर को कौन सी जॉब असाइन कर रहा हूँ, उसका मेरे बाकी वर्कर्स को कौन सी जॉब असाइन करूंगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर एक वर्कर को हम इंडिपेंडेंटली जॉब को असाइन कर सकते हैं। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या करेंगे? हम एक वर्कर चुनेंगे, हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी जॉब कंप्लीट कर सकता है। जैसे ये 2 और 4 ये कंप्लीट कर सकता है, हम इस डिफिकल्टी एरे पर लूप लगाएंगे, देखेंगे कि ये वर्कर कौन कौन सी जॉब कंप्लीट कर सकता है। वो किससे पता चल जाएगा? इसकी एबिलिटी और जॉब की डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर करके। जिन जिन जॉब्स को ये पूरा कर सकता है हम उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट देख लेंगे। जैसे 2 और 4 को कर सकता है, तो हम 10 और 20 इसमें से जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा होगा वो रिटर्न कर देंगे। हम हर एक वर्कर के लिए देखेंगे कि वो कौन कौन सी जॉब कंप्लीट कर सकता है, उन जॉब्स में जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो वाली जॉब इस वर्कर को असाइन कर देंगे, और ये काम हम हर एक वर्कर के लिए करेंगे। तो हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? अगर मैं वर्कर एरे का साइज m मान लूं, तो हम हर एक वर्कर के लूप लगाएंगे। इसके अंदर ये कौन कौन सी जॉब कर सकता है उसके लिए हम इस डिफिकल्टी एरे पर लूप लगाएंगे। इसका साइज हम n मान लेते हैं, तो इसके अंदर हम n साइज का लूप लगाएंगे, और उसी लूप में हम चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस जॉब से आ रहा है। तो हमारी m क्रॉस n इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जो कि इस प्रॉब्लम के लिए बाउंड्री पर लाई करेगी कि हमारा पास हो भी सकता है और ना भी हो। हमारे एरे के साइज दिए हैं कि 10⁻4 इतने हो सकते हैं, तो m × n हमारी वर्स्ट केस में 10⁸8 इतनी जाएगी। तो ये पास हो भी सकती है, हो सकता है कि फेल भी मार जाए। हम इसको बेटर कैसे करें? अभी हम क्या करें, हर एक वर्कर के लिए पूरे डिफिकल्टी एरे पर लूप लगा रहे हैं कि ये कौन कौन सी जॉब्स कर सकता है। अगर हम इस डिफिकल्टी एरे को सॉर्ट कर दें, जैसे कि यहाँ पर हमने किया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, अगर हम इसको सॉर्ट कर दें तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं इस पर। हमारा क्या है, अगर वर्कर किसी जॉब को कंप्लीट कर सकता है, किसी पर्टिकुलर डिफिकल्टी लेवल की जॉब को कंप्लीट कर सकता है, उससे कम डिफिकल्टी लेवल की जॉब को तो कंप्लीट कर ही पाएगा। और अगर किसी डिफिकल्टी लेवल की जॉब को कंप्लीट नहीं कर सकता,
तो उससे ज्यादा वाली को भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। हमारी ये प्रॉपर्टी बनेगी। अगर हम डिफिकल्टी एरे को सॉर्ट कर दें तो हम इस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। हम एक वर्कर लें, हम देखें कि ये कौन कौन सी जॉब को कंप्लीट कर सकता है, तो हम इस पर बाइनरी सर्च लगा लें। बाइनरी सर्च में हमारा पॉइंट ये आएगा कि ये इससे पहले की सारी जॉब्स को कंप्लीट कर सकता है। फिर जहां तक ये कंप्लीट कर सकता है हमें उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन इससे तो हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ। हम हर एक वर्कर के लिए यहाँ पर तो डिफिकल्टी आ रहे पर तो हमने बाइनरी सर्च लगा दी, लेकिन प्रॉफिट के लिए अभी भी हम लूप लगा रहे हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी m क्रॉस n इतनी ही रह जाएगी। इसको बेटर कैसे करें? इसके लिए आप देखो, हमारा जो भी पॉइंट आएगा, मान लो बाइनरी सर्च यहाँ तक आता, तो हमें करना क्या था, स्टार्टिंग से लेकर इस पॉइंट तक, स्टार्टिंग से लेकर इस पॉइंट तक मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। फिर अगर मान लो किसी दूसरे वर्कर के लिए पॉइंट यहाँ तक आता, अगेन हमें स्टार्टिंग से लेकर इस पॉइंट तक का मैक्सिमम निकालना था। फिर मान लो किसी वर्कर के लिए हमारा यहीं तक आता, तो हमें क्या करना था, अगेन स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का, स्टार्टिंग से लेकर पर्टिकुलर पॉइंट तक का हमें मैक्स प्रॉफिट चाहिए। तो क्या हम ये प्रॉफिट पहले से स्टोर कर सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट कितना होगा, 10 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट कितना होगा, मैक्स प्रॉफिट 20 होगा। यहाँ से यहाँ तक का 30 होगा। यहाँ से यहाँ तक का 40 होगा। यहाँ से यहाँ तक का 50 होगा। हमें प्रीफिक्स मैक्स प्रॉफिट निकालना है। ये सारी हमारी क्या है, एरे की प्रीफिक्सेस है, और हमें उसमें से मैक्स प्रॉफिट निकालना है। हर एक प्रीफिक्स के लिए मैक्स प्रॉफिट निकालना है। तो अगर हम एक n साइज का प्रीफिक्स वेक्टर ले लें, जिसके अंदर हम ये स्टोर करेंगे कि हमारा यहाँ तक का मैक्स प्रॉफिट कितना है, फिर 2 एलिमेंट्स का मैक्स प्रॉफिट कितना है, 3 का कितना है, 4 का कितना है, 5 का कितना है, और ये हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली अगर मान लो हमारे प्रॉफिट एरे सॉर्टेड ना होते हैं, हमारे प्रॉफिट एरे इस तरह से दिए होते, 20, 10, 50, 40, 30, इस तरह से दिए होते, तो हमारा प्रीफिक्स मैक्स प्रॉफिट का एरे क्या बनता? सबसे पहले इसके लिए तो इतना ही है, 20 ही आता। फिर ये इन दोनों को कंपेयर करता, 20 और 10 का कितना आता, 20 ही आता। ये कैसे कर रहा है, हमारा करंट एलिमेंट और हमारे प्रीफिक्स एरे में जो लास्ट वैल्यू थी, कि यहाँ तक का मैक्स प्रॉफिट कितना है, इन दोनों को कंपेयर करके। फिर जैसे अगर 50 को भी इंक्लूड करना है, तो हमारा पहले दो एलिमेंट का मैक्स प्रॉफिट कितना था, इतना था, और करंट एलिमेंट, इन दोनों को कंपेयर करके मैक्सिमम कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अगेन इन दोनों को कंपेयर करके 50 आ रहा है। अगेन इन दोनों को कंपेयर करके 50 आ रहा है। तो ये हमारा प्रीफिक्स मैक्स प्रॉफिट का एरे बनता। और ये हम सिंपली कैसे अचीव कर सकते हैं, एक सिंगल लूप लगाकर। सिंगल लूप में हमें करना क्या है, जो हमारी लास्ट प्रीफिक्स की वैल्यू स्टोर है और हमारा करंट एलिमेंट, इनको कंपेयर करना है, जो भी ज्यादा होगा उसको स्टोर कर लेना है। अगर हमने ये एरे पहले से ही प्री प्रोसेस करके रख लिया, तो हमारी बाइनरी सर्च में मान लो यहाँ तक आ रहा है कि ये 246 स्टार्टिंग की 3 जॉब्स कर सकता है। तो इसका मैक्स प्रॉफिट हमें किससे मिल जाएगा, जो भी इन दोनों का मैक्स प्रॉफिट होगा, जो कि हम ऑलरेडी प्री प्रोसेस कर चुके होंगे हमारे प्रीफिक्स वेक्टर से, इससे मिल जाएगा। इससे हमारा इम्पैक्ट क्या आएगा, हम एम हर एक वर्कर के लूप लगाएंगे, लेकिन अब हम बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हमारा लॉग ऑफ है, यहाँ से इतना टाइम लगेगा, और उसके अंदर मैक्स प्रॉफिट तो हम हमारे प्री प्रोसेस एरे की हेल्प से ऑफ वन में ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें डिफिकल्टी एरे को सॉर्ट करना है। और क्योंकि डिफिकल्टी और प्रॉफिट एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है, कि इस डिफिकल्टी के कोरस्पॉन्डिंग ये प्रॉफिट है, इस डिफिकल्टी के कोरस्पॉन्डिंग ये प्रॉफिट है, तो हमें इन्हें पेयर में सॉर्ट करना पड़ेगा। डिफिकल्टी और प्रॉफिट का हम एक पेयर बनाएंगे, और उसके बाद हम पेयर में इनको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, पहले तो हमें प्रॉफिट, इसको प्री प्रोसेस कर लेना है, कि हम स्टार्टिंग से लेकर ith इंडेक्स यहाँ तक का मैक्स प्रॉफिट ऑलरेडी एक एरे में स्टोर कर लें, ताकि जब भी हमें जरूरत हो तो हम ओ ऑफ वन में वो रिटर्न कर सकें। उसके बाद हमें हर एक वर्कर को चेक करना है, और डिफिकल्टी एरे पर लूप लगाना है कि वो कौन कौन सी जॉब्स कर सकता है। जहां तक वो कर सकता है वहां तक का हमें मैक्स प्रॉफिट स्टोर कर लेना है। इस वर्कर के लिए वो मैक्स प्रॉफिट हो गया। फिर नेक्स्ट वर्कर पर जाना है, फिर नेक्स्ट वर्कर, फिर नेक्स्ट वर्कर पर। इस तरह से सारे वर्कर का जो भी मैक्स प्रॉफिट होगा वो हम स्टोर कर लेंगे। और ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे असाइनमेंट्स इंडिपेंडेंट है। हम एक वर्कर को जॉब असाइन कर रहे हैं, वो दूसरे वर्कर को इफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि वन जॉब कैन बी कंप्लीटेड मल्टीपल टाइम्स, इस वजह से। सबसे पहले हमें डिफिकल्टी और प्रॉफिट इनका पेयर बनाना है, और फिर डिफिकल्टी के बेस पर उसको सॉर्ट करना है। तो हमने एक वेक्टर ऑफ पेयर ले लिया, फिर उसमें डिफिकल्टी कोमा प्रॉफिट इनका पेयर बना लिया, और डिफिकल्टी के बेस पर इनको सॉर्ट कर दिया। फिर हमें क्या करना था, जो हमारा प्रॉफिट था उसको प्री प्रोसेस करना था। उसके लिए हमने अगेन हमारे इस वेक्टर पर लूप लगाया, और हमारा प्रीफिक्स मैक्स प्रॉफिट का एरे बनाते गए।
तो हमारे रिक्वायर्ड डेटा स्ट्रक्चर रेडी हो गए। अब हमें बस हर एक वर्कर पर लूप लगाना है, उसके बाद डिफिकल्टी पर बाइनरी सर्च लगाना है और वहां तक का मैक्स प्रॉफिट ऐड कर देना है। हमने वर्कर एरे पर लूप लगाया, हर एक वर्कर की एबिलिटी ली, इसके लिए हमने बाइनरी सर्च लगाया कि ये कौन कौन सी जॉब्स कंप्लीट कर सकता है। तो हमने डिफिकल्टी एरे हमारा क्या था, जो हमने वेक्टर बनाया था उसका फर्स्ट वाला पार्ट था, उस पर हमने बाइनरी सर्च लगाई। रेंज क्या होगी हमारी, जीरो से लेकर जो भी हमारे एरे का साइज है, जीरो से लेकर एरे का साइज इतनी होगी। फिर हम मिड फाइंड आउट करेंगे और मिड को कंपेयर कर लेंगे एबिलिटी से। जो भी हमारी डिफिकल्टी होगी उसको एबिलिटी से कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारी एबिलिटी ज्यादा है, यानी कि इस पॉइंट तक तो हम सारी जॉब्स को कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम इस पॉइंट तक का मैक्स प्रॉफिट अपडेट कर देंगे और बेटर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि लेफ्ट बाउंड्री को एक आगे ले जाओ कि क्या हम इससे ज्यादा जॉब भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम करंट जॉब को ही कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हमें राइट बाउंड्री को श्रिंक करना पड़ेगा कि इससे छोटी डिफिकल्टी की कोई जॉब देखो जिसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। आर इक्वल टू मिड माइनस वन। तो हमने डिफिकल्टी एरे पर बाइनरी सर्च लगा दिया। उसके बाद हमें वर्कर प्रॉफिट, इसमें हमारा मैक्स प्रॉफिट मिल जाएगा और आंसर से उसको अपडेट कर देंगे। इस पूरे लूप के बाद हमारे पास हर एक वर्कर का प्रॉफिट आ जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा जिसको हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्टार्टिंग में हम डिफिकल्टी एरे को सॉर्ट कर रहे हैं तो वहां से आएगी एन log ऑफ एन। फिर हम प्रॉफिट्स एरे को प्री प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां से हमारी ऑफ एन आएगी। उसके बाद हम वर्कर साइज पर लूप लगा रहे हैं, वर्कर साइज मान लेते हैं एम, और हम बाइनरी सर्च किस पर लगा रहे हैं, हमारे डिफिकल्टी एरे पर जिसका साइज कितना था, एन साइज था। तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, log ऑफ एन। तो ये कंबाइंड कितनी हो जाएगी, एम log ऑफ एन, एन log एन प्लस एम log ऑफ एन। इतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमने डिफिकल्टी और प्रॉफिट को पेयर करने के लिए एक वेक्टर का यूज किया है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। थैंक यू गाइस।